जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। ऐसी बात सीएम योगी ने कभी नहीं कही थी। 7 साल हो गए योगी को सीएम रहते, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा जो उन्होंने यूपी विधानसभा के भरे सदन में कहा। सवाल ये है कि आखिर योगी ने क्यों कहा कि वो नौकरी करने नहीं आए? आखिर योगी ने क्यों कहा कि वो प्रतिष्ठा तो उन्हें मठ में मिल जाती? आखिर योगी ने क्यों कहा कि वो प्रतिष्ठा के लिए सीएम नहीं हैं? वैसे तो सीएम योगी ने ये बात कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कही कि जो गुंडे माफिया अराजक तत्व हैं, उनका सफाया करना उनका दायित्व है। वो कोई नौकरी करने नहीं आए, लेकिन लोग बात करने लगे कि सीएम योगी मठ जाने की बात क्यों करने लगे। ऐसी बात तो उन्होंने 7 साल में नहीं कही। क्या सीएम योगी पर कोई प्रेशर है? क्या यूपी में चुनावी हार के बाद जिस तरह से बीजेपी के अंदर घमासान की चर्चाएं होती रही हैं, क्या उसका कोई दबाव है? सीएम योगी की इसी बात को अखिलेश यादव ने भी पकड़ा है और अखिलेश ने इशारों में हमला कर दिया कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? अखिलेश यादव ये बात बताकर कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब ठीक नहीं है। मतलब योगी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी शाह के बीच टकराव की बातें अखिलेश उछालते रहे हैं। ऐसे में विधानसभा में योगी की नौकरी, प्रतिष्ठा और मठ की याद दिलाने वाली बात को अखिलेश ने बीजेपी के अंदर खींचतान से जोड़ दिया। अखिलेश लोकसभा के अंदर भी कह चुके हैं कि अब तो नमस्कार भी बंद हो गया। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। अखिलेश यादव बीजेपी के अंदर पड़ी दरारों को दिखा रहे हैं और लगातार बता रहे हैं, लेकिन जब से दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग हुई तब से यही बताया जा रहा है कि यूपी में सब ठीक हो गया है। योगी और उनके डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच दिल्ली में सहमति बन गई, सबको साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन बीच बीच में अब भी ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं कि खींचतान बनी हुई है। योगी की बैठकों में डिप्टी सीएम का ना जाना और योगी के भाषण से पहले उठकर चले जाना, ये सब खबरें भी चली हैं। इसके अलावा केशव मौर्य लगातार यही बात कर रहे हैं कि सरकार नहीं संगठन बड़ा है और वो 2022 में योगी की जीत की बात ना करके 2017 की जीत की बात करते हैं, जो जीत योगी के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर मिली थी।